उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम छोटे बच्चे और बच्चियां हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। आपको मालूम उत्तर प्रदेश में सबसे कम बैंक अगर किसी इलाकों में है तो अल्पसंख्यक समाज और दलित इलाकों में बैंक कम है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम अगर 10 बच्चे हाई स्कूल को जाते हैं तो सिर्फ 3 मुकम्मल करते, यानी 7% हाई स्कूल मुकम्मल करते, इसका जिम्मेदार मैं। ग्रेजुएट सिर्फ 4% है मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार मैं। 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं। आप बताइए सबसे कम जमीन किसी के करें तो 2% भी नहीं है मुसलमान। सबसे ज्यादा नौजवान अगर उत्तर प्रदेश, मुबारकपुर, आजमगढ़ छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पंजाब जाता है तो मुसलमान। सबसे ज्यादा कमाकर पैसा वापस भिजाने वाला वो मुसलमान। फिर बताओ इंसाफ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा कोई नेता ही नहीं है। और ईमानदारी से हमारी बात का जवाब दो आप। क्या आपने कभी आंकड़े सुने आपके बर्बादी के? तुमने कभी सुना ये कि ये हाल जमीन पर हमारा करके रख दिए? इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया, ना दूंगा। मैं सच्चाई का बयान कर रहा हूं। और आजम खान जेल में क्यों है? उन्होंने मंत्रालय में किसी लोगों का ज्यादा नौकरी दे दी। आजम खान जेल में है और भैया हेलीकॉप्टर में फिर रहे। भैया सुनिए, भैया ने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई, भैया ने स्टेडियम बनाया, भैया ने रिवर फ्रंट बनाया। राजा हरिश्चंद्र के जानशीन थे। दूध नहीं पिया, मलाई नहीं खाई, घी घर को लेकर नहीं गए। अरे पूरी भैंस को उठाकर लेकर चले गए, मगर जेल में आजम है और अखिलेश बाहर है। मोदी को आजम का नाम पसंद नहीं है, मगर अखिलेश है तो कहते हैं कि भाई का बेटा है, आजम सौतेला है। और एक मिसाल, महाराष्ट्र के नवाब मलिक उतरोला के रहने वाले हैं, बलरामपुर जिले के। नवाब मलिक पर इल्जाम क्या है कि उन्होंने 1999 में एक जमीन खरीदी, वो नहीं खरीदे, वो जेल में चले गए। और उन्हीं की राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अजीत पवार पर 3000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम मोदी ने लगाया। जेल में कौन है? नवाब मलिक है, क्योंकि नवाब मलिक सौतेला है और मोदी के लिए अजीत पवार। देखा वो बच्ची हिजाब पहनी हुई है, स्कूल को अंदर जा रही है और 3 बलवाई उसको रोककर बहस कर रहे हैं कि हिजाब पहनकर क्यों जा रही है। मैं मुबारकपुर से उस बच्ची को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को जिंदा रखे, तुम्हारी नस्लों में सुबह क़यामत तक वो जज्बा अल्लाह जिंदा और बरकरार रखे। और यहां पर ये जो हमारे मुखालिफिन हैं, उन्होंने बोला ओवैसी ने हिजाब और निकाब को उत्तर प्रदेश में क्यों लाया? हमने कहा कि फिर क्यों नहीं लाएंगे? बोले क्यों? बोला भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस संविधान को अम्बेडकर ने अपने खून पसीने से बहाया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। उस संविधान में आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 कहता है कि जिस किसी का जो कल्चर है वो उसका फंडामेंटल राइट है। मेरा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू चॉइस। मैं सर पे टोपी पहनता था, पहनता रहूंगा। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी रहेगी। मेरी बेटी अगर हिजाब निकाब करना चाह रही तो पहनेगी, क्योंकि संविधान इजाजत दे रहा है। अगर कोई माइका लाल बोलेगा
कि हिजाब निकाब नहीं पहन सकते, सर पे टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं छोड़ सकते। अरे मैं का लाल तुम होंगे, मैं इस देश का बेटा हूं और कोई किसी में ताकत नहीं है कि मेरी शनाख्त को खत्म कर सके। मेरी शनाख्त रहेगी। हमने कहा कि जब ओवैसी, हमने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में सर पे टोपी पहनकर जाता हूं तो क्या मुझे कोई रोक सकता है पार्लियामेंट में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है। इनके 5 MP हैं, आपके 2 हैं, और 2 में से एक खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के 300 MP खड़े होकर कोई बोलता बैठ जाओ, कोई बोलता खड़े हो जाओ, कोई बोलता क्या क्या बोलते हैं। मगर जब समाजवादी के लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं अपना है बोलने दो, अपना है बोलने दो। मेरे भाई, जब हम 2019 जुलाई में 4थी मर्तबा MP बनकर गए, हर MP को ओत लेना पड़ता, हल्फ लेना पड़ता। हमने अल्लाह के नाम पर, भारत के संविधान पर ओत लिया। इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो हमने, इम्तियाज जलील बोले असद भाई खामोशी बहुत है। हम बोले ठहरो अभी। जैसा हमारा नाम पुकारा गया, बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए। इनको हम नजर आए तो ये मर्द होते, हमको देखकर ही नारे मारना शुरू कर दिए। क्या क्या नारे लगाए, बहरहाल बोल नहीं सकते, अनाप शनाप बहुत बका। हमने कहा ठीक है तुम पुकारो, हम हल्फ ले लिए। उसके बाद हमने कहा जय भीम, जय भीम, और कहा तकबीर, अल्लाह अकबर। बीजेपी के MP की तरफ पलट कर देखे हम, बोलो बेटा अब क्या है? समझ में नहीं आया, जय भीम और अल्लाह अकबर बोल दिया। बाद में बीजेपी के MP बोले ये कहां से आता तुम्हारे दिमाग में? हमने कहा दिमाग में आने का नहीं, ये हमारी सोच है जय भीम, ये हमारी सोच है जय भीम, और हमारी आवाज है अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आपसे कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम उनसे बोलना चाह रहे हैं। एक मिसाल आपको देता हूं कि हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां चलाई गई। 3 फरवरी को गोलियां चलाई गई, अल्लाह का करम था हम बच गए। हम 4 मर्तबा के MP हैं, 6 फीट करीब से हमने अपनी मौत को देखा, मगर उस दिन हमारा वक्त नहीं था। मगर जब हमारा भाषण हुआ पार्लियामेंट में, क्या हमने कहा जिस तरह राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है जमीन पे तो जमीन हिल जाती है? क्या हमने कहा था कि रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन होगा? क्या हमने किसी मजहब के बारे में कहा, किसी समाज के बारे में कहा कि इनका वो समाज से है, वो रिलीजन से नहीं कहा? हमने क्या कहा भारत की पार्लियामेंट में? इनको कट्टर कौन बनाया, कट्टरपंथी कौन बनाया इनको? बताओ। जब हम पे गोलियां चलाई गई तब भी हमने अपने उसको बहाना नहीं बनाया ध्रुवीकरण की राजनीति करने का। आप जाकर समाजवादी के लोगों से बोलेंगे बताओ अखिलेश तुमने आजमगढ़ में कितने स्कूल खोले, तो अखिलेश बोलेंगे भट, बीजेपी को हराना है। आप जाके बाबा से पूछेंगे बाबा अल्पसंख्यक समाज दलित को स्कूल, तो बाबा बोलेंगे मुल्ला जी क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हाल बनाकर रख दिए हमारा। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि समाजवादी ये जानती है कि आप कहां जाएंगे इनको छोड़कर। याद रखो, आप कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प है, मुतबादिल है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कल अमित शाह ने उनकी एक तकरीर किसी ने हमको भिजाई, भाषण उनका, वो आजकल जैसा बाबा मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। मैं 10 तारीख के बाद आजमगढ़ से हवा निकाल दूंगा। बाबा ये कौन सी मशीन आपके पास है हवा निकालने की? आप क्या पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? हमारा मानना यह है कि जब तक आपकी सियासी क़ियादत आपका नेता नहीं बनेगा,
आपके मसाइल, आपके तकालीफ, आपके नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा। हमारा पैगाम यही है कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में बाबा साहिब ने प्रियम्बल में लिखा, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी यानी मसावात, फ्रेटर्निटी भाईचारगी और जस्टिस इंसाफ। ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको इन चारों चीज़ों को हासिल करने का है, इंसाफ को, मसावात को, भाईचारगी को, तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अंबेडकर ने यह संविधान जरूर बनाया, मगर अंबेडकर ने कहा कि इन चार चीज़ों को जब तक पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित और अल्पसंख्यक समाज, जब तक तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, भाईचारगी नहीं होगी, मसावात नहीं होगा, तुमको आज़ादी नहीं मिलेगी। और आज़ादी का मतलब इज़हारे ख्याल का, बोलने का, अपने हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो हमारा मौक़िफ़ है। ये जब तक आप अपनी सियासी क़ियादत को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम अपनी जवानी को नहीं कुर्बान करेंगे, अब हम नेता बनाएंगे ताकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ना भी है, जब तक कमजोर को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जब तक मजलूम से इंसाफ नहीं होगा, जमहूरियत कैसे कामयाब होगी बताइए आप। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कमजोर नहीं है, ताकतवर है। बीजेपी कमजोर नहीं है, ताकतवर है। आप कमजोर हैं, तो इंसाफ ये होना चाहिए कि कमजोर को ताकतवर बनाना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर बनाने से इंसाफ नहीं होता। ताकतवर को और ताकत देंगे, वो जालिम बन जाएगा, जुल्म करेगा, और करते आ रहे हैं। तो ये लड़ाई आपके हक की है।